वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि 26, 27 और 28 फरवरी ये 3 दिन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी। इन 3 दिनों में उनका हाल आपको लेकर क्या रहेगा, कैसे इमोशंस रहेंगे, उनकी फीलिंग्स रहेंगी और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर पर फोकस कर लीजिए और बिल्कुल शांत मन से रीडिंग को सुनना है। तो सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, 26, 27 और 28 फरवरी, इन तीनों दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस पर्सन की। हो सकता है जब ये सोकर उठें तभी आपको याद करें, रात को सोने जाएं तब भी आप इन्हें याद आओ। इन 3 दिनों में इस पर्सन को अपनी नींद से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे टाइम पर नींद ना आना या रात भर बेड के ऊपर करवटें लेते रहना, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, और सोचना। ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में बहुत गलतियां कर चुके हैं, ऐसा इनको इन 3 दिनों में फील होगा। ये पर्सन इन 3 दिनों में ऐसा भी महसूस करेंगे कि आप दोनों को किसी एक एनर्जी ने बांध रखा है। कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको भी फील होती है दूर बैठकर और आपको भी होती है। इस पर्सन को आपके लिए जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा फील होंगे कि ये शायद बार बार ऑनलाइन आकर आपका सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। और ये एनर्जी ना गाइस मेरे कुछ व्यूअर्स की भी रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा आपके कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है कि काफ़ी लोग इस पर्सन को मिरर कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो या फिर आपका कनेक्शन एक हायर लेवल सोलमेट रिलेशन होगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पर जुड़े होते हैं 5D में, तो हमें ना बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं। हमारी साइकिक पावर या हमारा अंदर का मन, जिसे हम अपनी इनर वॉइस कहते हैं, मन की आवाज़, वो हमें काफ़ी हद तक गाइड करती है कि आपको कोई याद कर रहा है। और ये तो साइकोलॉजी भी कहती है कि कभी भी कोई इंसान आपको याद करे तो वो चीज़ आपको फील हो जाती है। उस तरह की एनर्जी आपके आसपास आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो इनको ऑलरेडी मालूम थी। एक होता है इंसान को गलती करने से पहले नहीं पता होता, वो अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन आपके पर्सन ने जानबूझकर कुछ गलतियां की हैं और ये गलतियां भी ऐसी हैं जो नादान नहीं है। ये थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आता है। इन्होंने कोई छुपकर या कोई सीक्रेटिव रिलेशन आपसे बिना बताए रखा होगा, और वहाँ भी फ़ोन पे बात करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना, उस इंसान को भी अपने जीवन में रखना, और दूसरी तरफ आपके साथ भी रिलेशन को मेंटेन करना, बैलेंस करना। अभी मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कांटेक्ट अपने पार्टनर के साथ नहीं है। आप लोग बात भी नहीं कर रहे, कुछ लोग, सारे तो नहीं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। और हमेशा कहती हूँ, हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग है, डेस्टिनी अलग है, हर एक इंसान का रिलेशन अलग है, तो सिचुएशंस एक जैसी हो भी नहीं सकती। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जानना है, क्लैरिटी के साथ उपाय भी लेने हैं, रेमेडीज़ भी करनी है कि रिलेशन अच्छा हो जाए, रिलेशन से प्रॉब्लम्स
डिलेज और ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाए और लाइफ फिर से स्मूथ एंड काम हो जाए, भर जाए इस रिश्ते में। एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा वो कहीं ना कहीं रीगेन हो। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, या आप वीडियो स्क्रीन पर ऑलरेडी कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके भी रीच आउट कर सकते हो। गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट से मैसेज लोग करते होंगे, या आपने देखा होगा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे टॉक थ्रू टैरो के नाम से आपको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी समस्या है। गुरुजी, गुरु माँ, पंडित जी, XYZ, पता नहीं कितने कितने फेक अकाउंट्स बने हैं। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक नहीं देती, ना ही कोई पेमेंट अकाउंट लिंक देती हूँ कि आप यहाँ पेमेंट करो। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचना है। हाल फिलहाल में बहुत सारे फेक अकाउंट्स और स्कैमर्स कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, तो आपकी समझदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों से आप लोग मैसेज में बात ना करें। बहुत लोग करते हैं, बाद में स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर मेरे पास आते हैं, मैम ऐसा हो गया, टॉक थ्रू के नाम से पैसे ले लिए। तो आपको ना सावधान रहना है। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल थी उन लोगों के लिए जो जल्दबाजी में कंसल्टेशन के चक्कर में बिना वेरिफिकेशन के किसी भी अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो कुछ कार्ड्स उन लोगों के निकले हैं जिनके पार्टनर आपके बिना लाइफ में मैनेज कर रहे हैं। खुश तो नहीं कहूँगी, मैनेज कर रहे हैं, लाइफ को निकाल रहे हैं। ये भी हो सकता है इस पर्सन को पता है कि आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने आपके साथ इस रिलेशन से वॉक अवे किया होगा, तब सोचा नहीं था कि आप हमेशा इनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो, या इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है। आपने इनको कई बार पकड़ा भी होगा, कुछ गलतियां इनकी आपको पहले ही पता लग जाती होंगी, और आपने कहा भी होगा कि जो सच है वो बता दो। बट ये आपको ना बहुत मैनिपुलेट करते रहे हैं, बिकॉज कार्ड्स में एनर्जी अच्छी नहीं है पास्ट में, और चीटिंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको धोखा दिया है किसी और के लिए। ये फिजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, मटेरियल डिज़ायर्स हो सकती हैं, या लाइफ में किसी भी तरह का सेल्फिशनेस हो सकता है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको अपने पार्टनर की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि जो अपने बारे में सोचते हैं वो चाहे 3 लोगों को डेट करें एक ही टाइम पर या 4 लोगों को करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इस रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चाहे ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हो, बहुत ज़्यादा उनसे बातें करते हो, कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन वो भी एक तरह से चीटिंग ही है कि आप अपने पर्सन को झूठ बोलकर दूसरे लोगों को टाइम दे रहे हो, दूसरे लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ अपनी लाइफ की जो खुशियां हैं वो शेयर कर रहे हो। और फिर बाद में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो ये जो पर्सन है आपके, ये अब पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं देखा, कोई साइन या इंडिकेशन इनको आपकी तरफ से मिल नहीं रहा कि आप इनकी लाइफ में आना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूरी पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के कपल में किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत है, और वो दिक्कत अभी भी मुझे कंटिन्यू नज़र आएगी, बिकॉज़ अभी आपको कुछ टाइम और लगेगा जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर आपसे आप ही के
शहर में आकर बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप ही के टाउन से हैं, आप ही के घर के आसपास हैं, तो डेली शायद आपके घर के बाहर से जाते हों, या जहां आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आपका कोई खुद का काम है, कोई शोरूम है, कोई शॉप है, कोई बुटीक है, कुछ भी, एनीथिंग, ये वहाँ आसपास आपको नज़र आ जाएंगे। और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलने की है, आपको देखने की, आपके साथ बातें करने की। तो इस पर्सन के ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो इनको ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं करेंगे तो ये रिलेशन सफ़र करेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल हैंडेडली इस रिलेशन को संभालने की कोशिश करोगे तो आप एक वक्त तक तो इसको संभाल लोगे, लेकिन ये रिलेशन आगे लंबा नहीं चल पाएगा। कोई भी रिलेशन है उसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, दोनों का इक्वल प्यार ज़रूरी है, दोनों इक्वली गिव एंड टेक रखें उस रिश्ते में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, जहाँ पे किसी की गलती है वो माफ़ी मांग ले, जहाँ पे दूसरे को माफ़ करना है वहाँ पे फॉरगिवनेस दी जाए, और जहाँ पर अपने रिलेशन को लेकर आवाज़ उठानी है कि आपने ये गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ इन सब चीज़ों से हमारा रिश्ता ख़राब होता है। तो जहाँ पर आपको गाइडेंस देना है, उनको सजेस्ट करना है, आपको वो भी करना चाहिए। कुछ लोग डर जाते हैं कि जैसा पार्टनर कह रहे हैं वैसा ही करना है, और अगर आप सब कुछ वैसा ही करते रहोगे तो फिर आपका वो रिलेशन नहीं रहेगा। वो तो एक तरह से आपका जो रिलेशन है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो वन साइडेड रह गया। तो ये सारी एनर्जी और ये थॉट्स आपके पर्सन को अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रिगर देंगे। इस पर्सन के कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लाइफ में इनको हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जिनसे ये अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लेते हैं ओपन अप होने में। अगर ये किसी फ्रेंड से भी अपने रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे तो सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में बैंड बजाते चल रहे हैं कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, मेरी लाइफ में इतने रिलेशन आए, मैं इतने सालों से रिलेशन में हूँ। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्नीकी भी है और लो की रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जब रिलेशन की बात आती है। और कुछ लोगों को ये आने वाले दिनों में कैजुअल डेटिंग करने के लिए या फ्रेंड विद बेनिफिट में रहने के लिए बोलेंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, अगर ये रिलेशन रखना है तो हम फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रखते हैं। जब तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरत हो तुम मेरी तरफ आ सकते हो, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा। तो मुझे ना ये एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के पार्टनर मिस्टीरियस भी हैं, सीक्रेटिव भी हैं, और काफ़ी हद तक कहूँ कि सेल्फ सफिशेंट होने के बाद भी ये नॉन रिलायबल हैं। इनके ऊपर भरोसा इतनी आसानी से किया नहीं जा सकता, बिकॉज़ पास्ट में इन्होंने कई बार आपको झूठ बोला है, कई बार धोखे भी दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर मेरे दर्शक जिन्होंने इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग्स ली होंगी, कंसल्टेशंस ली होंगी, क्योंकि आप चाहते हो ये रिश्ता बना रहे, आप चाहते हो इस रिलेशन में आगे कोई नेक्स्ट लेवल पर बात हो। कुछ लोग इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसा रहा है, और कुछ मेरे दर्शक इस रिश्ते में लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन के लिए कुछ नंबर्स निकले हैं, ये नंबर्स इनकी जन्म की तारीख होगी। सबसे पहला है नंबर 19, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 12, नंबर
17, नंबर 22, नंबर 25, नंबर 26, नंबर 28 और लास्ट है नंबर 30। तो ये किसी भी महीने की इनकी जन्म की तारीख है जिनका अगले 3 दिनों में आपको लेकर थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और इंट्यूटिव लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड रहेगा। बार बार सोचना, बार बार फील करना, बार बार ऑनलाइन आकर चेक करना। काम करेंगे तो मन नहीं लगेगा, दोस्तों के पास बैठे होंगे तो आपके ख्याल दिमाग में चलेंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो अचानक आपकी याद सताएगी और बार बार आप ही की तरफ आने का प्लान करेंगे। तो आप लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप थोड़े दिन मेरे कहने पर, क्योंकि आपके जो गाइडेंस कार्ड आए हैं वो यही कह रहे हैं कि इस पर्सन को कुछ दिनों के लिए आप फॉलो करना, चेस करना कम कर दो। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बात करना बंद कर दो। अगर दिन में 10 बार कॉल करते हो तो कम से कम 3 या 4 बार फ़ोन करो। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन बार बार आकर चेक करते हो कि इनका लास्ट सीन कब हुआ, कब ऑनलाइन आए, क्या कोई नया पर्सन फ्रेंड लिस्ट में ऐड तो नहीं हो गया, क्या इन्होंने डीपी लगाया, स्टेटस चेंज किया या नहीं किया, ये बातें अगर आपके मन में बार बार आती हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करें। क्योंकि इस पर्सन का अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, ये अभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर को अभी टाइम लगेगा टोटली स्पिरिचुअल पर्सन बनने में, और पूरी तरह से अवेकनिंग कई हफ्ते, कई महीने ले लेती है। इस पर्सन की राशियां भी निकल कर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके ज़ोडिएक साइन जो होंगे, सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट का एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। और लास्ट बचा अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं और इनका एक्शन भी 3 दिनों में जल्दी आएगा। वो है वर्गो और कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मेथड या कोई रिचुअल लगा रहे हो इनको लाइफ में लाने के लिए, वो काम कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। क्योंकि आप कोई भी उपाय करते हो, आप कोई भी रिचुअल करते हो, पहला थॉट आपके दिमाग में आता है ये होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा, या ऑलरेडी आपने इतने उपाय कर लिए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए कि कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता है लगातार कि पता नहीं ये भी उपाय खाली ना चला जाए जैसे पहले वाले गए हैं। तो आपको इस थॉट प्रोसेस को रिलीज़ करना है। ये जो बातें बार बार दिमाग में घर कर गई हैं और घूमती रहती हैं, उनके कारण ही आपका रीयूनियन, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, रिलेशनशिप ये सफ़र करता है और उसमें डिले आते हैं। यहाँ कुछ दर्शक हैं जो रुद्राक्ष भी बॉडी में डाल रखे हैं, या गले में आपने रुद्राक्ष डाला है, हाथ में क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला है, या कोई स्टोन डाला है, जेम स्टोन, रिलेशन को ठीक करने के लिए, शादी मैनिफेस्ट करने के लिए। और कुछ लोगों की शादी टूटने के कगार पर है, तलाक का योग आपकी कुंडली में हो सकता है, या आपने ऑलरेडी हॉरोस्कोप चेक करवाया है तो आपको कुछ ऐसा बता दिया है कि हस्बैंड वाइफ में आगे भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मुझे लगता है आपको ना इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स हैं वो ये पर्सन सेम उसी समय नहीं फील करते जब गलतियां कर देते हैं,
या उनको जब खुद हर्ट होता है तब जाकर उनकी आंखें खुलती हैं कि उन्होंने आपसे गलत किया है। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप इनके लिए बहुत सारी पिके कार्ड रीडिंग्स देखते हो या ऑनलाइन टैरो वीडियो सुनते हो इनकी करंट फीलिंग्स को जानने के लिए, इनके ट्रू एक्शंस को जानने के लिए, और आप दोनों के फ्यूचर को लेकर आप हमेशा चिंता में रहते हो। और आने वाले दिनों में आप एक रियलिटी शिफ्ट चेक करोगे, एक ऐसी रियलिटी जो इस रिलेशन की आपको पता होनी ज़रूरी है कि क्या ये इंसान आपको वाकई में डिज़र्व करते हैं, जिनके लिए आप रात दिन पागल हो रहे हो, क्रेज़ी हो रहे हो और नॉस्टैल्जिया फील करते हो। क्या वो पर्सन आपका ट्रू लव डिज़र्व भी करता है या नहीं। ऐसी बहुत सारी आपको यूनिवर्स कॉलिंग या अवेकनिंग कॉल मिलने वाला है विद इन फ्यू डेज़। आपके लिए ना कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप फैसला ले पाओगे, क्योंकि कुछ कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग लाइफ में अब शादी करना चाहते हैं। आपकी शायद वो एज है कि अब आप चाहते हो कि आपको कोई डेटिंग शेटिंग नहीं करनी, कोई कैजुअल अफेयर में नहीं जाना, कोई फ्लिंग में नहीं जाना, कोई वन नाइट स्टैंड्स में नहीं जाना। अब आपको शादी करके एक अच्छी फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। लाइफ में हर उस खुशी को आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है जो आप लंबे समय से डिज़ायर कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी हमेशा रनर एंड चेजर वाली रही है। आपने जब भी इन पर ट्रस्ट किया है कि ये तो मेरा सपोर्ट देंगे ही देंगे, ये तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, तब आपको ना निराशा हाथ लगी है, डिसअपॉइंटमेंट। इस पर्सन के बर्थ मंथ भी निकले हैं आज की रीडिंग में, जन्म का महीना, जिनका एक्शन आपकी तरफ जल्दी आएगा। विद इन फ्यू डेज कभी भी आ सकता है, चाहे विद इन फ्यू आवर्स भी आ सकता है। तो सबसे पहला इनका जन्म महीना होगा जुलाई, फरवरी, मार्च, सितंबर और लास्ट यहाँ पे है नवंबर। ये कुछ गिने चुने जन्म के महीने निकले हैं, बहुत कम है, डोंट वरी। जितना भी टैरो में आना होता है वो करंट मैनिफेस्टेशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, और आपकी लाइफ में जो डेस्टाइंड है, जो होना लिखा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसको कोई नहीं छीन सकता। अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक सही इंसान की परख जान सके। सही गलत का अंतर इस पर्सन को प्यार में नहीं पता, लेकिन ये पर्सन समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है पैसों का, अथॉरिटी का, पावर का इनको नशा है कि मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, ऑप्शंस मेरे बहुत हैं, मैं चाहूँ किसी को भी डेट कर लूँ, मैं चाहूँ किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ। तो एक ईगो है अंदर, एक एरोगेंस है, और वो घमंड और वो अकड़ भी इस पर्सन की टूटने वाली है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को चेज़ नहीं करोगे ये खुद ही कांटेक्ट करेंगे, और पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया है। एंजल गाइडेंस आपके लिए यही निकला है कि आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। अपनी लाइफ में सोलमेट को अगर आप कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो, चाहे एनर्जी के थ्रू, चाहे आप वर्बली मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई रिचुअल कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बस अब ट्रू सोलमेट आए, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है। कुछ चीज़ें क्लोजर की तरफ जाएंगी, और यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ कोई न्यू एक्शन प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने बना रखी है। शायद कमिटमेंट है, शायद कोई रोमांटिक प्रपोजल है, या कोई ऐसा ब्यूटीफुल ऑफर है जो आप दोनों को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा। और यहाँ पर
मेरे कुछ दर्शकों के लिए गाइडेड मैसेजेस भी आपको मिलते होंगे। कुछ चीज़ें आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज़ में नज़र आती होंगी, फील होती होंगी, जैसे अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज का दिखना, तितलियाँ बहुत दिख रही हैं, कुछ लोगों को बर्ड्स बहुत दिखती हैं अलग अलग रंगों की, या उनकी आवाज़ बहुत सुनती है। और किसी किसी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आपके घर के आसपास डेली बहुत सारे कौओं का शोर रहता है, आसपास क्रॉ बहुत आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ डालना शुरू करें। वो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके पूर्वज हैं। कुछ लोग शायद इन बातों को नहीं मानते होंगे, लेकिन बहुत सारी पौराणिक कथाएं या होली बुक्स अगर आप पढ़ते हो, आपको पता लग जाएगा कि जो कौए होते हैं, क्रॉ होते हैं, वो हमारे पितृ होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। तो जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, जिसके कारण उनके रिलेशन सफ़र करते हैं, डिले इन मैरिज है, शादी होकर टूट गई है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, एज 35-40 हो गई है, शादी के लिए कोई नया प्रपोज़ल नहीं आ रहा, बार बार ज़िंदगी में कार्मिक लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष होता है या काल सर्प दोष होता है। खैर, काल सर्प दोष के बहुत सारे अलग उपाय हैं, लेकिन एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेने का सबसे बढ़िया और सरल उपाय है कि कौओं को कुछ ना कुछ डालना शुरू करें। ब्रेड, उनका जो दाना होता है, लेंटिल्स खाते हैं, दालें आप डाल सकते हो, रॉ दालें बाज़ार से लाकर, ब्रेड या रोटी डाल सकते हो डेली, चावल उबाल कर डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेली करते हो तो आप धीरे धीरे देखना कि आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी है वो धीरे धीरे जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैंने एक दिन कौवे को रोटी डाल दी है, चावल डाल दिए हैं, तो मुझे उसका रिज़ल्ट एक हफ्ते में या 2 दिनों में मिल जाएगा। नहीं, ये स्लो प्रोसेस है, महीनों भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, क्योंकि कार्मिक एनर्जी 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं होती। और कुछ लोगों के साथ ये पर्सन पास्ट लाइफ का सोलमेट हो सकता है, या प्रीवियस बर्थ से आप इन्हें जानते हो, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अगले 3 दिनों में इनकी तरफ से फीलिंग आपको महसूस होगी, वो यही होगी कि इस पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं, ये अपनी गलतियों को फिर से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो अपनी लाइफ को अब किसी के लिए रोकना नहीं चाहते, आप इनके लिए वेट नहीं करना चाहते, लेकिन इनके लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स तो हैं, और आज भी दिल का दरवाज़ा इनके लिए खोल रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये वापस आएँ तो एक सॉलिड ऑफ़र के साथ, एक प्रॉपर कमिटमेंट दे, एक इनकी ज़ुबान हो, बातों से पलटे नहीं, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि आप भी फेडअप हो गए हो, आपकी एनर्जीज़ भी ड्रेन होती हैं, क्योंकि ये रिलेशन पास्ट लाइफ से तो मिला है, लेकिन उसमें कार्मिक एनर्जी है। शायद ये पास्ट लाइफ में आपका कोई ऐसा लवर रहा है या रही है जिसके साथ आपका रिलेशन अधूरा रह गया, और कुछ ऐसी पेंडिंग कार्मिक डीड्स हैं या डेट्स कह लो, जिसको रिजॉल्व करना इस बर्थ में ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह के रिलेशन आगे भी आपको मिलते रहेंगे जो नॉन कमिटल होंगे, या ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है 3 से 4 रिलेशन आपके, कुछ लोगों के, सभी के नहीं। इनसे पहले 3 रिलेशन बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप को दिखा रहे हैं, वो भी इसी तरह ब्रेकअप हुआ है कि पहले बहुत पैशन रहा है, बहुत प्यार रहा है, बहुत एक दूसरे को लेकर जीने मरने की कस्में खाना, एक्शन लेना, और सडनली टाएं टाएं फिस। तो ये रिलेशन जो ऐसे आते हैं, ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनकी स्टार्ट तो बड़े धूम धड़ाके से होती है, बहुत पैशन होता है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है, दोनों ही एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंट फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार का स्पार्क जो है या जो उसका मैजिक है वो ख़त्म हो जाता है।
तो कुछ मेरे दर्शकों को इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली अगले 3 दिनों में कोई एक्शन ज़रूर दिखेगा। कुछ ऐसी इंडिकेशंस या हिंट आपको नज़र आएंगे जो डिवाइन आपको दिखाएंगे, चाहे वो वीडियोस में आप कोई गाइडेंस सुन लो या किसी तरह का आपको कोई इंट्यूशन आ जाए, कोई आपकी इनर वॉइस आपको कह दे, आपका गट आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, तो आप उसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो सिग्नल्स हैं, वो आपके लिए इंडिकेशंस हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं, बिकॉज इतने ही एनर्जीज आपके कार्ड्स में निकली हैं। अगर रेजोनेट किया वीडियो तो प्लीज़ भर भर के वीडियो को प्यार दीजिए, और प्यार देने का मतलब होता है वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में डालना है एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।